हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लूसेंट सीरीज, जिसमें हम शुरुआत करेंगे भारत के प्राचीन भारत से। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो पहला टॉपिक है भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु नह कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द फारसी शब्द हिंदू से यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। नोट: भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेशॉयड, निग्रोइड और मंगोलॉयड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। इनका अवधि है 1638 से 1707 एडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। अपौरुषेय का अर्थ है जिसे किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है, किसी मानव ने नहीं लिखा है, जो प्रकृति की तरफ से आया है या जिसे देवताओं ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। वेद चार है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चार वेदों को संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, बालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो हमें याद रखना है, गायत्री मंत्र जो है वो तीसरे मंडल में है और ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और इसे किसने रचित किया है? तो विश्वामित्र द्वारा रचित है गायत्री मंत्र। इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहते हैं। खिल किसे कहते हैं? तो 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहते हैं। चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। तो चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना किसमें है? तो 10वें मंडल में है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम सम्मुख, यानी कि ब्राह्मण जो हैं वो ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय ब्राह्मण के भुजाओं से, वैश्य ब्रह्मा के जंघाओं से तथा शूद्र ब्रह्मा के चरणों से उत्पन्न हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। धर्म ग्रंथ 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी के बारे में जान लेते हैं कि ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर कहते हैं, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व
यानी कि इंग्लिश में बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म 563 और मृत्यु 483, याद रखिएगा दोनों के लास्ट में 3-3 है, ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व, 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व यानी कि 483 ईयर्स बैक उनकी मृत्यु हुई थी। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईस्वी लिखा जाता है। ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लॉर्ड यहाँ पे जीसस क्राइस्ट को कह रहा है। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास विंसेंट आर्थर स्मिथ जो थे, इन्होंने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकर शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। वामनावतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 300 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का किया गया है। ठीक है, तो भगवान इंद्र के लिए 250 ऋचा है, याद रखना है 250, और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। दूसरा वेद यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। याद रखना है, सस्वर पाठ के लिए मंत्र तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियम का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। सस्वर पाठ के लिए मंत्र और बलि के समय अनुपालन के लिए नियम, मतलब कि बलि के समय कौन कौन सा नियम करना है, ये यजुर्वेद में है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अध्वर्यु। तो अब ऐसे याद रखना, यजु अध्वर्यु, यजु अध्वर्यु, तो इस तरह से राइमिंग बन रहा है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन है। तो याद रखना है कि यज्ञ के समय हम कौन सा नियम करना है, क्या विधि विधान करना है, ये हमें मिलेगा यजुर्वेद में। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य में भी एवं पद्य दोनों में है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। तो याद रखना है कि गद्य एवं पद्य दोनों में कौन सा वेद है, तो यजुर्वेद है। आगे बढ़ते हैं। सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। तो दोनों में यज्ञ आ रहा है, सामवेद में भी और यजुर्वेद में भी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सामवेद में क्या था? यज्ञ के नियमों और विधि विधानों का संकलन है। और सामवेद में यज्ञ के समय पालन किए जाने वाले यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। यज्ञ के समय कौन सा मंत्र गाना है, ये है सामवेद में। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्रात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद का संकलन किस पर आधारित? ऋग्वेद पे। इसमें 1810 सूक्त है। ऐसे याद रखना है कि इसे 1810 सामवेद में 1810 सूक्त हैं, जो प्राय ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यह अच्छा टॉपिक पॉइंट है कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। नेक्स्ट वेद कौन सा है हमारा? अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं। 731 मंत्र है तथा लगभग 6000 पद है। इसमें कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा
प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महामत्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ये पॉइंट देखिएगा, इसमें सभा एवं समिति दोनों को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है। यह इस साल आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है कि यजुर्वेद को कौन से दो शाखाओं में बांटा गया है, तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। माध्यनंदिनी और कानव शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रायनी तथा और तैत्तिरीय है। कौथुम, रानायनीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसे सारणी में दिया गया है। सारणी पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय व कौशितकी। यजुर्वेद का तैत्तिरीय व शतपथ। सामवेद का पंचविश। अथर्ववेद का गोपथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकेयी, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में युग से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है। याद रखना है, उपनिषदों की संख्या 108 है। इसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। इस तरह की सर्वाधिक गिरी हुई संहिता स्थिति मैत्रिणी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी होती है, यह शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। जाबलोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। याद रखना है, जाबलोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। मनुस्मृति जो है यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्राप्त करती है। वेदांग एवं सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ये हैं शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडीय विधि, निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणय किया गया। श्रौत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति, विधि एवं व्यवहारों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बौधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। पुराण, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं में पुराण को देखते हैं। पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं में सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराण में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उक्स्रवा माने जाते हैं। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें केवल मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई गई है। विष्णु पुराण जो है, ये चार्ट में देख लेते हैं। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम्स में। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है।
अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण, राजतंत्र और कृषि विवरण भी दिया गया है अग्नि पुराण में। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये उन्हीं का नाम है। हाँ, है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य यानी कि कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक साम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी यानी कि राजाओं की नदी है। राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखा है? कलहन ने लिखा है, तो याद रखना है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा, इसके लेखक अली अहमद हैं, में सुरक्षित। अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा, जिसके लेखक अली अहमद हैं, में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी है, और अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। जैसे इंग्लिश का ग्रामर होता है, हिंदी का व्याकरण होता है, वैसे संस्कृत भाषा का भी अपना एक व्याकरण है जिसका नाम अष्टाध्यायी है, और उसके लेखक पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी से। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। अब दूसरा टॉपिक है विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी, तो ये देख लेते हैं। यूनानी रोमन लेखक टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। दूसरा, हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहते हैं। इसे अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत, फारस, ईरान के संबंध में वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरयाकस, आनेसिक्राटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। इंडिका में मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमेकस, यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनीसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमे फिलाडेल्फस का राजदूत था। यह अशोक के दरबार में आया था। डायोनीसियस जो थे ये अशोक के दरबार में आए थे, याद रखना है। टॉलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा है? टॉलमी। लोगों को लगेगा कि भारत का भूगोल के लेखक कोई भारतीय है, लेकिन नहीं, भारत का भूगोल के लेखक टॉलमी है। पिल्नी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री, और नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा है? पिल्नी ने लिखा है। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अब हम पढ़ते हैं चीनी लेखक। चीनी लेखक भी इम्पोर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन चीनी लेखक से ज़्यादा आता है। फाहियान,
यह चीनी यात्री गुप्त नहीं, फाहियान जो थे ये गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। ये 14 वर्षों तक भारत में रहा। संयुग्न, ये भी एक चीनी लेखक थे। ये 518 में भारत आए। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। ह्वेनसांग किसके दरबार में आए थे, किसके शासनकाल में आए थे? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत वर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिशा में पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाला तथा भारत से बौद्ध ग्रंथ एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हस्तकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। नोट: ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखक अल-बरूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ख्वारिज्म या खीव, आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीके हिंद, जिसका अर्थ है भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आगे बढ़ते हैं, आदि विषयों के आधार पर 80 अध्याय में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुँचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। इब्न बतूता को अन्य लेखक तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इससे कंगयूर या तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। मार्को पोलो इटली का निवासी था, यह भी ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज-कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण और इंद्र के नासक अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है, याद रखें। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख साहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। सातवाहन राजाओं का रेशम बुनकर